हिमालय की एक ऊंची निर्जन चट्टान पर शाम ढल रही थी। हवा में बर्फ की सनसनी थी और दूर बादलों के घेर में कैलाश का विशालकाय स्वरूप धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। उस चट्टान पर एक बूढ़ा गिद्ध और उसकी पत्नी बैठी थी। गिद्ध के पंख सफेद हो चुके थे, पर आंखों में वह तेज दृष्टि थी जो सदियों से पर्वतों के रहस्य देखती आई है। पत्नी ने हवा की सरसराहट के बीच धीरे से पूछा, सुनती हूँ हजारों बरस पहले गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को इसी कैलाश पर चढ़ने से रोक दिया था। लोग कहते हैं वहां देवताओं का निवास है, तो फिर बुद्ध ने मना क्यों किया? क्या वहां कोई अदृश्य शक्ति थी? क्या प्रकृति ने रोक दिया था? या बुद्ध ने कुछ ऐसा देखा था जो आज भी हमारी समझ से परे है? गिद्ध ने पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा सा विराम था। फिर उसने धीमी भारी आवाज में कहा, बुद्ध ने रोका नहीं, बचाया। उन्होंने 5 सत्य बताए थे। वे सत्य आज भी इस पर्वत की हवा में तैरते हैं, पर केवल वही सुन पाता है जो चुप होकर सुनता है। सुनो, मैं तुम्हें वही कहता हूँ जो सदियों से इस चट्टान पर बैठा देखता आया हूँ। पत्नी ने सिर हिलाया। हवा रुक गई और गिद्ध ने कहानी शुरू की। श्रावस्ती के आश्रम में वर्षा तू का आखिरी दिन था। हवा में गीली मिट्टी की सुगंध थी और आंगन में बैठे शिष्यों की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। वे वर्षों से ध्यान करते, प्रवचन सुनते, तपस्या करते, पर मन में एक प्रश्न बार बार उभरता, क्या हमने कुछ पाया? क्या हमारा मार्ग सत्य है? तभी आनंद ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया। उनकी आवाज में भक्ति थी, पर उस भक्ति के पीछे एक सूक्ष्म अहंकार भी था। प्रभु, हम वर्षों से आपके वचन सुन रहे हैं, पर क्या एक बार हम कैलाश पर चढ़कर आपकी श्रद्धा को पर्वत के शिखर पर अर्पित न करें? लोग कहते हैं वहां देवताओं का निवास है। यदि हम वहां पहुंचे तो संसार जान जाएगा कि आपका मार्ग सत्य है। बुद्ध की आंखों में वही शांति थी जो गंगा के पानी में तैरते कमल की तरह अडोल थी। उन्होंने आनंद के सिर पर हाथ रखा। स्पर्श हल्का था, पर उसका भार पूरे आश्रम पर पड़ा। आनंद, बुद्ध ने कहा, तुम पर्वत पर चढ़ना चाहते हो या अपनी अहंकार की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हो? आनंद चौंका। अहंकार? प्रभु, ये तो भक्ति है, ये तो समर्पण है। भक्ति वह नहीं जो ऊपर चढ़कर दिखाए। बुद्ध मुस्कुराए। भक्ति वह है जो भीतर उतर कर मिट जाए। और सुनो, कैलाश पर चढ़ने के 5 कारण हैं। वे तुम्हें रोकते नहीं, बचाते हैं। वे तुम्हें हारने नहीं, जीवित रहने देते हैं। उस दिन आनंद को उत्तर नहीं मिला, बस एक प्रश्न मिला, क्या मैं चढ़ना चाहता हूँ या छुपाना चाहता हूँ कि मैं भीतर खाली हूँ? गिद्ध ने एक लंबी सांस ली। पत्नी चुप थी। उसकी आंखों में पर्वत का प्रतिबिंब था। उस रात आनंद को नींद नहीं आई। बुद्ध के वचन उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहे थे। तभी आश्रम के बाहर हवा में एक अद्भुत परिवर्तन आया। बुद्ध ने सभी शिष्यों को ध्यानस्थ होने को कहा। आंखें बंद करो और देखो कैलाश को। आनंद ने आंखें बंद की। श्वास धीमी हुई, धड़कन स्थिर हुई और फिर वह स्वयं को बर्फीली ढलानों पर पाया। हवाएं मंत्र गुनगुना रही थीं, पर जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ा, रास्ता धुंधला होता गया। चट्टानें गायब हो गई। पैरों के नीचे बर्फ नहीं, बस खालीपन था। तभी एक आवाज गूंजी, तुम कहाँ चढ़ रहे हो? आनंद ने देखा, सामने बुद्ध खड़े थे, पर वे नहीं चल रहे थे। वे बस थे, जैसे पर्वत स्वयं। प्रभु, रास्ता कहाँ है? आनंद का स्वर कांप रहा था। रास्ता तुम्हारे कदमों में नहीं, तुम्हारे प्रश्नों में है, बुद्ध ने कहा। और यही है पहला सत्य। कैलाश बाहर नहीं, भीतर है। तुम हिमालय की चट्टानों को छूना चाहते हो, पर तुम्हारे मन की चट्टानें अभी नहीं टूटी। जब तक भीतर का कैलाश नहीं जागेगा, बाहर का कैलाश केवल एक पत्थर रहेगा। आनंद ने सिर हिलाया, पर पर्वत ने फिर प्रश्न पूछा, तुम कहते हो चढ़ना जैसे पर्वत कोई शत्रु है, पर कैलाश तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा आरसा है। यह था दूसरा सत्य। प्रकृति को जीतना नहीं, समर्पण करना है। जो उसे जीतना चाहता है वह स्वयं को हार जाता है। जो समर्पण करता है
वह कैलाश बन जाता है। आनंद की आंखों से आंसू बह निकले। वह गिरा नहीं, बस झुक गया। तभी दृश्य बदला। कैलाश की चोटी पर एक प्राचीन मंदिर नहीं, बस एक दर्पण था। उसमें आनंद ने स्वयं को देखा, पर वह वृद्ध था, शांत था, और उसके चारों ओर बर्फ नहीं, प्रकाश था। तीसरा सत्य। हवा में बुद्ध की आवाज तैर रही थी, मानव की सीमा और समय का चक्र। कैलाश सहस्राब्दियों से यहाँ है और सहस्राब्दियों तक रहेगा। तुम्हारा जीवन एक सांस है। क्या तुम एक सांस में अनंत को छूना चाहते हो? नहीं, तुम्हें केवल यह जानना है कि तुम अनंत का हिस्सा हो। दर्पण में चेहरा धुंधला हुआ। आनंद ने पूछा, तो क्या हम कभी नहीं पहुंचेंगे? पहुंचोगे। बुद्ध मुस्कुराए, पर तब नहीं जब तुम चढ़ोगे, तब जब तुम रुकोगे। और यही है चौथा सत्य। रहस्य ही श्रद्धा है। अगर कैलाश पर चढ़ लिया जाए तो वह केवल एक चोटी बन जाएगा, उसका रहस्य टूट जाएगा, और रहस्य टूटते ही श्रद्धा आस्था में बदल जाती है। आस्था रूढ़ी में और रूढ़ी अहंकार में। कैलाश इसलिए नहीं चढ़ा जाता क्योंकि वह चढ़ाया नहीं जाता, वह अनुभव किया जाता है। गिद्ध रुका। हवा में बर्फ के कण नाच रहे थे। पत्नी ने फुसफुसाया, और पांचवां। गिद्ध ने आंखें बंद की और बोला, दशक बीते। आनंद अब वही शिष्य नहीं रहा था जो पर्वत को छूना चाहता था। वह अब उस पर्वत की तरह मौन था। उसके कदमों में उतावलापन नहीं, स्थिरता थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा नहीं, दृष्टि थी। एक दिन एक युवा शिष्य ने पूछा, गुरु आनंद, क्या बुद्ध ने वाकई कैलाश पर चढ़ने से मना किया था? क्या वहाँ कोई शक्ति थी जो हमें रोकती थी? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कोई शक्ति नहीं, बस एक सच्चाई, और वह है पांचवा सत्य। सच्चा उपदेश अनुभव में है, उपलब्धि में नहीं। बुद्ध जानते थे कि यदि हम कैलाश पर चढ़ते तो हम चढ़ने में उलझ जाते। हम सोचते कि हमने कुछ पा लिया है, पर सत्य यह है कि कैलाश हमें कुछ नहीं देता। वह केवल हमें हमारे से मिलवाता है। और जब तुम स्वयं से मिल जाते हो तो छोटी, घाटी, बर्फ और पत्थर सब एक हो जाते हैं। गिद्ध ने पत्नी की ओर देखा। उसकी आवाज़ अब केवल हवा की तरह थी, पर उसमें सदियों का वजन था। आज जब विज्ञान कहता है कि कैलाश की चोटी तक पहुंचना असंभव है, जब यात्री कहते हैं कि रास्ता नहीं है, और जब धर्म कहता है कि वहाँ देवताओं का निवास है, तो शायद हम भूल गए हैं कि बुद्ध ने क्या कहा था। वे नहीं कहते थे कि मत चढ़ो, वे कहते थे कि क्यों चढ़ना है। कैलाश आज भी अछूता है, न इसलिए कि वह अप्राप्य है, बल्कि इसलिए कि वह सच्चाई का दर्पण है। जो उसे जीतना चाहता है वह हार जाता है, जो स्वीकार करता है वह मिल जाता है। और वे 5 कारण, वे रहस्य नहीं हैं, वे दर्पण हैं। भीतर का कैलाश जागो। बाहर की यात्रा तभी सार्थक है जब भीतर की यात्रा शुरू हो चुकी हो। प्रकृति से लड़ो मत, उसके साथ बहो। जीत का भ्रम तुम्हें तोड़ देगा, समर्पण तुम्हें जोड़ देगा। अपनी सीमा को पहचानो, वही तुम्हारी शक्ति है। जो अपनी सीमा को स्वीकार करता है वह अनंत को छू लेता है। रहस्य को मत तोड़ो, उसे जियो। कुछ चीज़ें इसीलिए अनसुलझी रहती हैं क्योंकि उनका सौंदर्य उनके अज्ञात में है। उपलब्धि नहीं, उपस्थिति ही सत्य है। चोटी पर खड़े होकर तुम क्या साबित करोगे? बस इतना कि तुम वहाँ थे, पर सत्य ये है कि तुम हमेशा से वहाँ थे। गिद्ध ने पत्नी के सिर पर हल्का सा पंख रखा। कैलाश कोई भौगोलिक स्थान नहीं, वह एक अवस्था है। जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहाँ कैलाश शुरू होता है। उपसंहार, एक प्रश्न जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। पत्नी ने दूर बादलों की ओर देखा। हवा धीमी हो गई। गिद्ध ने अंतिम शब्द कहे, आज जब तुम कैलाश की तस्वीर देखते हो या उसके बारे में सुनते हो या किसी उपलब्धि की दौड़ में थक चुके हो, तो एक प्रश्न अपने आप से पूछो, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? छोटी को या स्वयं को? क्योंकि बुद्ध ने शिष्यों को कैलाश पर इसलिए नहीं चढ़ने दिया क्योंकि वे जानते थे कि सच्ची यात्रा पैरों से नहीं, मन से शुरू होती है। और कैलाश वह कभी बाहर नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। बस तुम्हें वहां उतरना था। चढ़ना छोड़ो, हो जाओ, और फिर तुम स्वयं कैलाश हो जाओगे। शांति,
मौन और एक गहरा सांस जो तुम्हें वापस तुम्हारे भीतर ले आए। यह कहानी ऐतिहासिक तथ्य का दावा नहीं करती। यह एक दार्शनिक कथा है जो बौद्ध दर्शन, प्रकृति, श्रद्धा और आंतरिक यात्रा के सार को समकालीन संदर्भ में पिरोती है। कैलाश की पवित्रता और अनुपलब्धता सहस्राब्दियों से धर्म, विज्ञान और संस्कृति का संगम रही है। इसे केवल एक पर्वत नहीं, एक चेतना के प्रतीक के रूप में देखें। शायद यही बुद्ध का संदेश था।